परमेश्वर ने बनाया है और हम सब उसमें आमीन। प्रभु हम सबको बहुतायत से आशीष दे और आशीष का वसीला बनाए। यही हमारा जीवन है, यही हमारी प्रार्थना है। मैं बहुत आनंदित हूँ आत्मा में, विशेष करके आज भवन में आकर के, जैसे भाई सतबीर से आज हमारी पहली मुलाकात है, मेरी पहली मुलाकात है, लेकिन आत्मा में, पवित्र आत्मा में हम सब एक हैं और परमेश्वर ने हमको आदि से चुनकर एक दूसरे के साथ आत्मा में जोड़ रखा था। और ये परमेश्वर के दास ने कहा, भाई संजीव ने कहा कि परमेश्वर के तरीके, उसके नियम, उसकी गवर्नमेंट हमारे बीच में काम करती है और उसकी प्लानिंग आदि से होती है, शुरू से होती है। और आज हमारे यहाँ आना कोई एक्सीडेंट नहीं है। हम विश्वास करते हैं, मैं और मेरे पति विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमें आपके साथ जोड़ रखा था और एक न एक दिन परमेश्वर को एक काम पृथ्वी पर पूरा करना था। तो हम आनंदित हैं, बहुत आनंदित हैं आपसे जुड़कर, आपके चर्च में आकर और प्रभु की इस अद्भुत आशीष को देखकर। अब प्रभु के धन्यवाद के लिए पहले तालियां बजाएंगे। आत्मा हमारे बीच में है। मैं धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर अद्भुत वर्शिप के लिए, इस समय के लिए जो प्रभु के दास ने मुझे दिया और मैं यहाँ पर खड़ी हो पा रही हूँ। ये परमेश्वर का अनुग्रह है और आप सब जानते हैं आपके पास पॉल को उनकी आज प्रार्थनाओं की वजह से, उनके शिक्षाओं की वजह से और उनके सपोर्ट की वजह से मैं हूँ। और परमेश्वर ने मुझे मौका दिया और उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि मैं भाई सतबीर के मन में जैसे प्रभु ने डाला था कि मैं इस काम को, इस सेवा को आपके बीच में कर सकूँ। लेकिन मैं बताने से नहीं झिझकूंगी, जो कुछ भी मैं आज आपके साथ बांटने जा रही हूँ और जो भी मैंने सीखा है प्रभु में, वो मैंने इनके साथ, इनकी सेवा में और इनकी शिक्षा के द्वारा सीखा है। तो मैं इनके लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थनाओं में स्मरण रखिए, क्योंकि आने वाले दिन परमेश्वर की महिमा के दिन है, आने वाले दिन परमेश्वर की ग्लोरी के दिन है और वो उतरने जा रही है। वो ग्लोरी, वो महिमा संसार में आने जा रही है और उसकी शुरुआत मैंने बहुत करीब से प्रभु की दास की सेवा में देखी है। तो मैं आनंदित हूँ कि मैं उनके साथ हूँ और मैं आनंदित हूँ कि भाई सतबीर और संजीव पास्टर के माध्यम से हम आपसे जुड़ पाए। तो प्रभु उस महिमा का भाग हम सबको बनाने जा रहे हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आशीष दे। आज मैं जो भी परमेश्वर ने मुझे अगुवाई दी है वो आपके साथ बांटूंगी। उसके पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी उपस्थिति के लिए। मैं आदर देती हूँ परमेश्वर आपको और आपके वचन को। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है। प्रभु बोलने वाली मैं नहीं, परंतु तेरा आत्मा जो हमें तेरे वचन में से लेकर सिखाता है, प्रभु मैं उसको अपने ऊपर अधिकार देती हूँ। पवित्र आत्मा आप आइए और अपने लोगों से, अपने वचन से बात करिए और उस अभिषेक को उतरने दीजिए जो बहुत से जुओं को तोड़ता है। यीशु तेरे लहू को लगाते हैं स्थान पर, तेरे कब्जे, तेरे अधिकार में पवित्र आत्मा एक ही रूह को देते हैं। और थैंक यू जीसस फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस अनॉइंटिंग। ये अभिषेक है जो प्रभु सारे अंधकार को दूर करेगा और हमारे जीवन में ज्योति को लेकर आएगा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन के द्वारा हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएगी परमेश्वर, और हम देख सके हमारे निराश और हमारा महिमा का धन प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट में कितना अद्भुत है मेरे परमेश्वर। अब यीशु के नाम में सब कुछ तुझे सौंपते हैं, तुझे कंट्रोल देते हैं पवित्र आत्मा। यीशु के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर। आमीन, 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 आमीन। प्रभु आशीष दे। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम यहाँ पर प्रभु की महिमा के लिए आए हैं और प्रभु अपनी महिमा हमारे जैसे परमेश्वर के जैसे वचन में लिखा है, मैं एक मिट्टी का पात्र हूँ, मैं मिट्टी का पात्र हूँ और परमेश्वर ने एक असीम धन इस मिट्टी के पात्र में छुपा रखा है। तो परमेश्वर को महिमा मिलती है, सारा आदर उसको मिलता है, सारी ग्लोरी उसको जाती है। अगर
और दूसरा सोनू, ये हम सुमित, हम उनको सोनू प्यार से कहते हैं। हम सब प्रभु के चुने हुए हैं और मैं जानती हूँ आप में से बहुत सेवा कर रहे हो। कौन कौन है जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं यहाँ पर? कौन कौन पास्टर के रूप में या प्रभु के दास के रूप में? नाम कह दीजिए, बस मैं देखना चाहती हूँ हमारे बीच में कितने पास्टर्स हैं। प्रभु आशीष दे। और आपकी पत्नियां भी आपके साथ हैं? प्रेज द लॉर्ड। आप बता सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। पास्टर संजीव की पत्नी हमारे साथ है, महमूशा, इनसे मेरी पहले मुलाकात हो चुकी है। हमारे परिवार के बच्चे हैं। आज मेरी बहन का नाम अन्नू, बहन से मुलाकात हुई है। मैं बहुत आनंदित हूँ आपसे मिलकर। और हम सब मसीह में भाई बहन हैं। हम प्रभु के बच्चे हैं और परमेश्वर हमें किसी खास मकसद से यहाँ पर लेकर आया है। उस मकसद को हम जानेंगे प्रभु के वचन से। मैं बहनों के लिए वचन लाई हूँ, लेकिन ये वचन बहनों तक सीमित नहीं है। ये हर एक परमेश्वर के उस बच्चे के लिए वचन है जो परमेश्वर की सेवा के लिए अपने जीवन को देता है। तो आज हम ये वचन जब मैं प्रचार करूँ और जब मैं बहनों को एड्रेस करूँ तो मैं वचन में से आपको बताती हूँ कि वो केवल बहनों के लिए सीमित नहीं है। वो शिक्षा केवल औरतों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए नहीं है, वो कलीसिया। हालेलुया। हम कलीसिया हैं, हम कलीसिया हैं। जो पास्टर्स नहीं है अब वो हाथ उठाएंगे। जो पास्टर्स नहीं है, आप बहुत विशेष हैं क्योंकि आप कौन है? आप परमेश्वर की कलीसिया है। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं आप कलीसिया है? और प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में हमने पढ़ा है बहुत सालों से, जितने भी समय से आप प्रभु में, आप एक बात जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु किसको लेने दोबारा आने जा रहा है? कलीसिया। हालेलुया। कलीसिया प्रभु की दुल्हन कहलाती है। कौन कहलाती है? दुल्हन कहलाती है। जो वचन महिलाओं के लिए है वही वचन प्रभु की दुल्हन के लिए भी है। हालेलुया। अगर वो महिलाओं के लिए पूरा है, पूरा होता है, अगर वो उनके ऊपर परमेश्वर ने एक प्रकाशित करके भेजा है, तो हम अगर मसीह की दुल्हन है तो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, हम कलीसिया है, हम प्रभु की ब्राइड है, दुल्हन है, और यही वचन हमारे ऊपर लागू होता है। आमीन। उस प्रकाशन में जो प्रभु के दास है वो उस प्रकाशन में इस वचन को सुनेंगे। हम जानते हैं आदि से परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी। और पहले कि मैं परमेश्वर के वचन में जाऊँ, मैं आपको एक परमेश्वर में एक प्लेटफॉर्म, एक परमेश्वर में एक भूमिका तैयार कर रही हूँ जो आप वचन को समझने में आपकी सहायता करेगा। हम सब जानते हैं परमेश्वर ने आदि से सृष्टि की रचना करी और सबसे अनमोल वस्तु, सबसे अनमोल सृष्टि जो उन्होंने बनाई वो कौन है? मानव है, ह्यूमन से हम। और परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया? अपने स्वरूप, अपनी समान। हालेलुया। प्रभु ने हमारी सृष्टि कैसे करी? आदम और हवा के रूप में। और प्रभु ने उन्हें क्या नाम देकर के बुलाया? मनुष्य। अगर हम बाइबल ध्यान से, अगर हम छोटे छोटे बच्चे खुलेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने बाइबल पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो आज हम इसको प्रकाशन को ग्रहण करें, घर जाके जरूर स्टडी करें, क्योंकि वचन हमारे लिए जीवन है, हमारे बात के लिए उजाला है। तो सबसे पहले तो मैं ये एनकरेज करूँगी आपको प्रभु की दासी होने के नाते, और जो मैंने सीखा है अपने को बाइबल पढ़ने के लिए समर्पित करें। आमीन। सबसे पहले अगर आप प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, उसकी बेटियां हैं, उसके बेटे हैं, उसके बच्चे हैं, और अगर यीशु आपका प्रभु है तो आपका रिश्ता सबसे ज्यादा गहरा यीशु के साथ कैसे होगा? वचन पढ़ने के द्वारा। आमीन। हमने प्रभु को देखा, परमेश्वर की रचना को देखा, उसने आदम और हवा को बनाया और परमेश्वर ने उनको मानव कहा, उनको मनुष्य कहा। परमेश्वर ने आदम को मनुष्य ने कहा, परमेश्वर ने हवा को मनुष्य ने कहा, परमेश्वर ने आदम और हवा को मनुष्य, उसने कहा ये मेरे स्वरूप और मेरी समानता में बनाए गए। जब परमेश्वर ने क्रिएट किया वो बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर। परमेश्वर ने देखकर क्या बोला? बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये अद्भुत है, ये सबसे अच्छा है। हालेलुया। ये बहुत प्रेशियस है। प्रभु की नजरों में हम कैसे थे? कीमती। कैसे हैं? कीमती। परमेश्वर ने जब हमें देखा, प्रभु आनंदित हुआ और परमेश्वर ने कहा ये बहुत कीमती है, बहुत स्पेशल है, क्योंकि किसके जैसा है? ये मेरे जैसा है। आमीन।
शुरू से आदि से मानव को बनाया ही। सबसे पहले हमारे पास जवाब है, हम कहते हैं प्रभु ने अपनी महिमा के लिए बनाया। लेकिन उससे भी अधिक बाइबल अगर हमें रोशनी डालती है तो किस बात पे डालती है? परमेश्वर आदम की वाटिका में क्या करते थे आदम और हवा के साथ? परमेश्वर आदम और हवा के साथ हर रोज आदम की वाटिका में क्या करने आते थे? हाँ, संगति, बातचीत, फेलोशिप, रिश्ता। हालेलुया। परमेश्वर का मनुष्यों के साथ क्या एक्सपीरियंस था, क्या संबंध था? परमेश्वर का मनुष्यों के साथ प्रेम का संबंध था। और परमेश्वर और मनुष्य आपस में क्या करते थे? सहभागिता करते थे, वो संगति रखते थे, वो एक दूसरे के साथ रिश्ता था उनका। और ऐसा वैसा रिश्ता नहीं था, वो बहुत अद्भुत और गहरा रिश्ता। और परमेश्वर हर रोज, परमेश्वर सृष्टिकर्ता जिसने अपने मुंह के वचन से सृष्टि को बनाया, हर रोज ठंडे समय में आदम की वाटिका में अपने पहचान, अपने स्वरूप में बने हुए मनुष्य से मिलने आते हैं। हालेलुया। और प्रभु आते थे तो वो क्या करते हो? क्या करते हो? कभी सोचा इस तरीके से? जब परमेश्वर आदम और हवा से मिलने आते थे, हमने कई बार बाइबल को बहुत अपने से दूर कर लिया। हम कई बार अपने परमेश्वर को ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करे, कॉम्प्लिकेटेड क्या कहते हैं, जटिल बना दिया है। सहज और सरलता से मिलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सबसे पहले अगर मैं अपने वचन में आपको लेकर जाऊं तो मेरे लिए आपको ये बताना बहुत जरूरी है, परमेश्वर जटिल नहीं है। परमेश्वर सहजता और सरलता से मिलने वाला प्रभु है। हालेलुया। परमेश्वर को आदर दीजिए क्योंकि वो आदर के योग्य है। उसको परमेश्वर को ऊंचा स्थान दीजिए क्योंकि वो उसके योग्य है, क्योंकि वो पवित्र है, वो हमारा बनाने वाला, वो हमारा परमेश्वर, हमको हमारा सृष्टि करता है। लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर हमसे प्यार करता है। और आज भी आदि में जो हुआ, वचन कहता है आदम की वाटिका में जो हुआ, जो घटना घटी, उसके द्वारा एक नुकसान हुआ। और वो नुकसान जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया था, परमेश्वर उस नुकसान के होने का आभास रखता था। परमेश्वर किसी भी बात से अनदेखी नहीं था। लेकिन वो नुकसान जब हुआ, सबसे ज्यादा खेदित किसका मन हुआ? परमेश्वर। आप जानते हैं क्या हुआ था आदम की वाटिका में? परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी संगति में बनाया था, अपनी समानता में बनाया था। और परमेश्वर की समानता बिना कुछ करे मनुष्य को मिल गई थी। ये बात किसी ऐसे को नहीं पसंद थी जो परमेश्वर की समानता में खोना चाहता था। और उसने इसी बात से परमेश्वर का विरोध किया, समानता का लालच किया, और लालच और घमंड की वजह से वो परमेश्वर से दूर हो गया। और जब वो दूर किया गया, गिराया गया, प्रभु की प्रेजेंस से, समानता से, रिश्ते से, परमेश्वर की नजदीकी से जब वो गिराया गया, तो उसने देखा कि कोई और है जो प्रभु के बहुत नजदीक आ गया। उसने देखा कि जहां पर मैं घमंड से पहुंचना चाह रहा था, कोई प्रेम से पहुंच गया। हालेलुया। उसने देखा जो मुझे चाहिए था वो किसी और को मिल रहा है, और कर देने वाला कौन है? परमेश्वर मुझे क्यों नहीं दिया? मैं भी तो यही चाह रहा था। सारा समान, अगर आप बाइबल अच्छी तरह से पढ़ेंगे, परमेश्वर उत्पत्ति में मैं खुलवाऊंगी तो समय हो जाएगा। परमेश्वर ने क्या कहा? आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। जानते हैं परमेश्वर कैसे है? परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। इसका मतलब हम जब क्रिएट किए गए तो हम किसकी समानता में क्रिएट किए गए? किसकी समानता में रचे गए? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया। हम किसी एक के स्वरूप में नहीं बने हैं, हम त्रिएक परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं। और जब परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया, जो पिता का अधिकार है, जो पुत्र का अधिकार है, जो पवित्र आत्मा का अधिकार है, एक ऐसी जगह दी जो असाधारण थी, ऐसी जगह जो सिर्फ एक पिता अपने बेटे के साथ उसको शेयर कर सकता है। हालेलुया। उस जगह को कोई बाहर का
नहीं ले सकता। आप सबके पास बच्चे होंगे, आप सबके पास आप किसी के बच्चे होंगे, आप किसी की बेटियां होंगी। आपका अगर खुदा न करे अपने माता पिता के साथ उतना गहरा रिश्ता नहीं भी रहा, लेकिन लॉन्गिंग क्या है, अंदर का क्या चाहता है कि हमारे माता पिता के साथ हमारा एक सबसे अद्भुत संबंध होता है। और जिनका है वो ब्लेसेड है, जिनका है वो आशीषित है। और आप जानते हैं परमेश्वर ने हमको कैसा रिश्ता दिया, कैसा स्थापित किया आदम ने, बेटा बेटी के समान, अपने बच्चों के समान। और क्या कहा, जैसे एक पिता कहता है मेरा अधिकारी तू है। हालेलुया, मेरा सब कुछ का अधिकारी। और सब कुछ क्या था, स्वर्ग और अदन। हालेलुया, सब कुछ का अधिकारी कौन है, आदम तू है। लेकिन परमेश्वर ने देखा आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं था, तो जानते हैं बाइबल में क्या लिखा है, हम घर जाकर के पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने उत्पत्ति में क्या किया, परमेश्वर ने उत्पत्ति में मनुष्य के आदम के लिए क्या बनाया, एक सहायक बनाया। इस शब्द को ध्यान में रखेंगे जब हम वचन में आगे जाएंगे। क्या बनाया परमेश्वर ने, सहायक। प्रभु ने क्या कहा, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है। मैंने अभी आपको एक बात कही, हम किसके स्वरूप में बनाए गए हैं, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। परमेश्वर पिता अकेले थे क्या, वो तीन थे और एक थे। वो आज भी एक है और वो तीनों एक हैं, वो अकेले नहीं थे। हालेलुया। जब आदम बना तो आदम अकेला था। आदम का अकेले रहना बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि आदम किसकी समानता में बना था, परमेश्वर की। तो आदम को किसकी जरूरत थी, मिसिंग पार्ट क्या था, छूटा हुआ क्या भाग था, सहायक का। हालेलुया। परमेश्वर की सृष्टिकर्ता की सहायता, जब वो वचन बोल रहे थे उजाला हो और उजाला हो गया, कौन उनका सहायक था, परमेश्वर का। सहायक का रोल कौन अदा कर रहा था, त्रेन परमेश्वर सृष्टिकर्ता। अगर हम गहराई में जाएं, रेवलेशन में जाएं, पवित्र आत्मा परमेश्वर का सहायक था। हालेलुया। पवित्र आत्मा का नाम ही बाइबल में सहायक है। आमीन। पवित्र आत्मा शुरू से एक सहायक के रूप में दिया गया है। किसके रूप में दिया गया है, आदम के लिए परमेश्वर ने क्या बनाया, सहायक बनाया। आदम का अकेले रहना ठीक नहीं, बिना सहायक के रहना ठीक नहीं। अब जब जब मैं वचन में आदम बोलूंगी तो आदम मतलब मनुष्य होगा, और जब जब मैं परमेश्वर के वचन में अब आपको समझाऊंगी, मैं स्त्री बोलूंगी, स्त्री का मतलब कलीसिया है। तो प्रभु के दास और मेरे भाई जब इस वचन को सुने तो इस प्रकाशन में समझे कि मैं स्त्री का अर्थ, सहायक का अर्थ कलीसिया के साथ जोड़ के बताया। और मैंने आपको शुरू में बताया था कलीसिया कौन है, मसीह की। और परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, उसका अकेले रहना ठीक नहीं था, उसने एक सहायक बनाया। और सहायक यानी कि स्त्री बह गई, और जो दुश्मन था, जो एनिमी था, जो शत्रु था, उसने सहायक को कमजोर करना अपना टारगेट बनाया था। जानते क्यों? जो सहायता कर रहा है अगर वो कमजोर पड़ जाएगा तो जिसकी सहायता कर रहा है वो ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। हालेलुया। जब आप सहायक हैं, एक सहायक का रोल क्या होता है, उसका क्या काम होता है, जो काम करने जा रहा है, जो फ्लोर फ्रंट पे है, जो आगे है, जो जिसको परमेश्वर ने सिपे सलार बनाया है, जिसको परमेश्वर ने अगुवा बनाया है, जिसको परमेश्वर ने आगे की सेनापति की सेवा सौंपी है, एक राजा की, एक किंग की सेवा सौंपी है, उसके सहायक का क्या काम है, उसके साथ साथ उसके हर साइड वाले सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, जो उसके लड़ने के अलावा, जो उसके काम के अलावा जितनी भी जिम्मेदारी है, सहायक को क्या करनी है, उन जिम्मेदारियों को उसकी सहायता करनी है। आमीन। और परमेश्वर ने बहुत सिस्टमैटिक, परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, कायदे का परमेश्वर है। उसने बहुत कायदे के साथ आदम को अधिकारी बनाया, आदम को अपना अधिकार दिया, मनुष्य को, और दोनों की रचना करी, अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन रोल्स अलग अलग दिए। रोल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, कार्य, भूमिका। एक जिसको उनको अदा करना था, वो अलग अलग थे। परमेश्वर पिता,
परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा। जब आज हम इतने सालों बाद परमेश्वर के उसी परमेश्वर के नाम में इकट्ठे होते हैं, उसी परमेश्वर के वचन को उठाते हैं जिसकी मैं अभी चर्चा कर रही हूँ, जो अदन की वाटिका से आदि से सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर जो काम कर रहा है, आज हम उसी के स्वरूप में, उसी की पहचान में जब हम बातें करते हैं, जब हम उससे रूबरू होते हैं, तो हम एक बात को कभी ना भूलें, हमारा आदि से बनाने का मकसद क्या था, हमारे क्रिएशन का, हमारे बनाए जाने का मकसद क्या था। और मैं खासकर बहनों से कहूंगी, अगर आपको पता है कि आप किस लिए बनाए गए हो, तो आप उस काम को बखूबी पूरा कर सकते हैं। आमीन। आमीन। अगर आपको पता ही नहीं है कि हमारा क्रिएशन किस लिए हुआ है, तो हम अपने काम में हमेशा चूक करेंगे, ठीक है। और हम धन्यवाद करें प्रभु का कि परमेश्वर का वचन हमें सारी बातें खुला खुला समझाता है, क्लियरली समझाता है। और अब हम क्या देखेंगे, जब अदन में वो पाप हुआ, अदन में शैतान ने टारगेट किया हवा को, सहायक को, तो सहायक ने अपनी जगह छोड़ दी, अपने कार्य को गलती से जो कार्य उसे दिया गया था आदम की सहायता का, उस कार्य को ना करते हुए वो आदम से अलग हुई। उसने अपनी बुद्धि का सहारा लिया, उसने जाकर के एक ऐसे पेड़ को डिजायर किया, चाहत की, जिस पेड़ की तरफ जाने के लिए परमेश्वर ने साफ मना करा था, कहा था तुम सब कुछ के अधिकारी हो, सिर्फ एक चीज परमेश्वर के अधिकार में है, उसको मत छूना। स्त्री ने अपने अधिकार और अपनी अधीनता की जगह छोड़ते हुए जो परमेश्वर ने उसके लिए बनाई थी, वो थी सहायक की जगह, क्योंकि वो पसली से बनी है, वो आदम के साइड से बनी है, उसको आदम के साइड में ही रहकर चलना है, आदम के आगे नहीं जाना है, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना है। और वो ना करते हुए जब उसने पहला कदम गलत रखा, तो शैतान उस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था, उस मौके का इंतजार कर रहा था, क्योंकि शैतान आदम और हव्वा को तब तक परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता था जब तक वो सहायक अपनी सही जगह पर मौजूद था। हालेलुया। जब तक सहायक अपना काम कर रहा था, शैतान अपना काम नहीं कर सकता था। हालेलुया। सहायक का काम पसली से निकाला जाना, आदम के मांस में का मांस, उसकी हड्डी में की हड्डी, और सहायक को परमेश्वर ने खड़ा किया कि जा आदम के साथ रहे, जब वो मेरी सेवा करे, उसको जो भी सहायता चाहिए तुझे। परमेश्वर ने कहा ये मेरा बेटा है, मैं इस पर अधिकार सौंपता हूँ, अथॉरिटी डालता हूँ, देख ये मेरा बच्चा है, मैंने इसको अदन की वाटिका का राजा बनाया। हालेलुया। अदन की वाटिका में जो कुछ है वो आदम का है। मैंने इसको जंगली पशुओं पर अधिकार दिया, मैंने इसको पेड़ पौधों पर, मैंने नदी जल पर, मैंने इसको यहाँ की हर सुंदर वस्तु का अधिकारी बनाया। परमेश्वर ने कहा मैं स्वर्ग में हूँ, लेकिन मैं रोज तुमसे मिलने आऊंगा। परमेश्वर ने कहा हम तीनों मिलकर के एक परिवार बनाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा लो मेरे बच्चों, साथ में रहो, फलो फूलो और फैल जाओ। हालेलुया। परमेश्वर वेट कर रहा था अपनी फैमिली के ग्रो करने का। परमेश्वर ने अपना परिवार बनाया था, और परमेश्वर बात जो हो रहा था कि आदम और हवा से उसका परिवार बढ़ेगा। आमीन। परमेश्वर के बच्चे बढ़ेंगे, परमेश्वर को ग्रैंड चिल्ड्रन मिलेंगे, नाती पोते मिलेंगे, लेकिन एक गलती, सिर्फ एक गलती, एक छोटी सी गलती अपनी जगह को छोड़कर हट जाना। जहां पर रहने के लिए बनाया गया था वहां से हट जाना, उस जगह को खाली कर देना और आगे बढ़ जाना, आगे बढ़कर उस बात का लालच करना जो बात अधिकार में नहीं थी। पहली बात, हवा से गलती हुई, हवा ने आदम को अकेला छोड़ा, उसके साथ साथ पीछे पीछे ना चली, आगे बढ़ गई, जीवन के उस वृक्ष की तरफ गई जिसको खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, ज्ञान और बुद्धि का वृक्ष था, और परमेश्वर कहा इसका फल मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे, अवश्य मर जाओगे। लेकिन जैसे ही उसने आदम को छोड़ा, जानते वो सबसे पहले क्या मिस कर गई? जैसे ही सहायक अपनी जगह छोड़ता है, वो सबसे पहले क्या मिस कर जाता है? आज आप कलीसिया है, आज आप प्रभु की दुल्हन है,
मसीह के सहायक हैं। हालेलुया। आज हम कौन है? मसीह के सहायक हैं। जब सहायक अपनी जगह पर नहीं खड़ा होता और जब वो अपनी जगह छोड़कर आगे या पीछे रह जाता है, सहायक का काम है, पत्नी का काम है पति के साइड साइड चलना, साथ साथ रहना। सहायक का काम है, कलीसिया का काम है मसीह के साथ साथ चलना। लेकिन जब कलीसिया, पास्टर्स, याजक, मसीह की दुल्हन और औरतें जब अपनी जगह से या तो आगे निकलने की कोशिश करें या पीछे रह जाए, तो जानते हैं उस जगह को कोई और भर देगा। हालेलुया। और वो शुरू से उस जगह के भरने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसको लगता था मुझे ये जगह चाहिए थी और ये किसी और को दे दी। आप जैसे ही अपनी जगह छोड़ते हैं, जिसे हम प्लेस ऑफ अथॉरिटी कहते हैं, जिसे हम अधिकार का स्थान कहते हैं, जो परमेश्वर से हमें मिला है, अगर हम अपनी जगह छोड़ते हैं और प्रभु के वचन से आगे निकलने की या परमेश्वर की आत्मा में पीछे रह जाने की गलती करते हैं, तो कोई और आकर हमारी जगह ले लेता है। और हमें अगर कुछ करने के लिए सौंपा गया है, हमें कोई सेवा मिली है, हमें अभिषेक किया गया है, वो इसीलिए नहीं दिया गया है प्रियो कि हम बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं करें, बहुत बड़े बड़े परमेश्वर में काम करें, चिन्ह और चमत्कार करें, बहुत बड़ा नाम करें, या हम कुछ खाली बड़े बड़े हवेली और कोठियों को बना करके उसमें परमेश्वर के नाम में आराम से नहीं। अगर हमें कोई अधिकार दिया गया है, वो इसीलिए कि हम अपनी जगह को पहचाने और उस जगह को वापस लें। हालेलुया। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने एक स्थान दिया है, वो स्थान साधारण नहीं है, वो आदि से रचा गया स्थान है। परमेश्वर ने हमें कलीसिया बनाया, मनुष्य बनाया और हमें उसकी समानता का अधिकार दिया है। हमारे हाथ में पवित्र आत्मा की सामर्थ, मसीह का नाम और परमेश्वर का अभिषेक है। हमारे पास अधिकार है और उस अधिकार को कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं छोटे में आज आपको समझाने आई हूँ, खासकर महिला और परमेश्वर के जो दास है उनको कलीसिया के रूप में इसको समझना है, क्योंकि वो प्रभु की दुल्हन है। उनको क्या करना है? हमें अपनी जगह को नहीं छोड़ना। हमें ये बोलना है, मेरा पति परमेश्वर में बहुत आगे निकल गया है, मेरा पति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, मेरा पति बहुत बड़ी सेवा कर रहा है, मैं तुच्छ हूँ, मैं नहीं हूँ कुछ भी उनके लायक, तो मैं पीछे रह जाती हूँ। आप जाओ, आप सेवा करो, मेरा ये काम नहीं है, मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, मैं आपके साथ नहीं चल सकती, मैं पीछे रह जाती। पीछे हो या आगे, जगह छोड़ेंगे तो आपका कोई इंतजार कर रहा है। इस बात को समझिए, अगर आप उतने अभिषेक में नहीं भी है, लेकिन आपके लिए जो जगह स्वर्ग से दे दी गई है, उस जगह को आपको नहीं छोड़ना है। अगर आपको लगता है, और ये झूठ है, प्रभु कहता है, परमेश्वर की आत्मा कहती है, एक दोष लगाने वाला है जिसका शैतान, जिसका नाम है, और वो झूठ का पिता है, और वो आपको भरमाने आता है, वो आपको गिराने आता है, और उसने सहायक को गिराया और अपना मकसद आदमी में पूरा किया। आज उसका यही काम है, वो चाहता है सहायक गिर जाए, जगह से हट जाए, अपनी जगह छोड़ दे, या तो अपने आप को अयोग्य समझे या तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही योग्य समझे। वो जगह जो सहायक की है, जानते हैं वो कैसी जगह है? निकालेंगे मेरे साथ। अगर परमेश्वर के वचन को मैं खुलवाती तो बहुत सारा टाइम हो जाता है। दूसरा तिमोथेयुस, उसका पत्नियां, सहायक जो परमेश्वर ने हमको दी है, उनकी जगह क्या है? पहला तिमोथेयुस 2:11 से 15। पत्नियां, सहायक और प्रभु के दास, हमको एक जगह मिली है। हमारी जगह परमेश्वर ने तय की, और जब हमें उस जगह का अधिकारी बना दिया है, और हमें अधिकारी के साथ साथ उस जगह को कैसे लेना है। आपके मन में जैसे ही वचन वर्ड आएगा अधिकारी, तो जानते हैं अधिकारी बोलने से हमारे शारीरिक मनुष्यत्व क्या करता है? जैसे ही हमें बोला जाता है तुम इस जगह के अधिकारी हो, किसी को बोला जाता है आप अधिकारी हो, तो एक शारीरिक मनुष्यत्व, शरीर का स्वभाव कौन सी बात प्रबल करेगा जानते हैं? इससे पहले हम वचन में जाएं, हम उस बात को पढ़ेंगे। शारीरिक मनुष्य का स्वभाव ऊपर आएगा। ये जो शरीर है ये नश्वर है, ये पाप में भरा हुआ है, ये मिट्टी में जाएगा, लेकिन इसका अपना एक स्वभाव है। और जानते हैं जैसे ही उसे पता चलता है कि
मैं अधिकारी हूं, तो वो क्या करता है? वो घमंड करता है, वो फूल जाता है, उसका एक स्वाभाविक एक उसके अंदर एक परिवर्तन आता है। जानते हैं क्या होता है? घमंड। और जब आपको पता चलता है कि आप अधिकारी हैं, तो जानते शैतान आपके अंदर सबसे पहले क्या डालता है? घमंड। लेकिन बाइबल क्या कहती है? एक अधिकारी का चाल चलन कैसा होना चाहिए? एक सहायक का चाल चलन कैसा होना चाहिए? सबसे पहले आप इस बात को समझ गए कि आप सहायक हैं। कोई डाउट तो नहीं है आपको? किसी को कोई शंका छुपा तो नहीं है? यहां तक आप में से कितनों ने समझ लिया है कि आप कौन हैं? पत्नियों से पूछते हो, बहनों से पूछते हो, आप कौन हैं? प्रभु ने आपको क्या बनाया? सहायक बनाया। परमेश्वर ने जब रचना करी, उत्पत्ति में जाएंगे, उत्पत्ति में पढ़ेंगे, दूसरे अध्याय में घर जाके पढ़िएगा, उसने क्या कहा? आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए क्या बना रहा हूं? सहायक। और अब हम वचन को पढ़ने जा रहे हैं, सहायक का चाल चलन। किसका चाल चलन? सहायक का चाल चलन। सहायक कौन है? अधिकारी भी है। सहायक कौन है? अधिकारी भी है, क्योंकि जो अधिकार आदम को मिला था, वही अधिकार किसको मिला है? सहायक को मिला। हालेलुया, ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। जो अधिकार आदम को मिला था, वही अधिकार हवा का भी है। जो परमेश्वर में जगह आदम को मिली थी, वही जगह हवा की भी है। दोनों के रोल अलग है। क्या अलग है? रोल पता है ना आपको? ड्यूटी पता है? काम पता है? अब सहायक का चाल चलन कैसा होना चाहिए? कोई बच्चा पढ़ने का काशी? दूसरा पहला तिमोथियुस बेटा उसका 11 से। स्त्री को चुपचाप पूरी